मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए। मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप इस तरह का कार्टून वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना चाहते हैं, ये कंप्लीटली मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ये पूरा का पूरा सीन कैसे बना, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का एनिमेशन है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस तरह का कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो, वो भी फ्री में। तो ये वीडियो में आपको समझाऊंगा ये पूरा शॉर्ट कैसे बना। जितना भी ये काम है, ये आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको 2 लाख पे भी नहीं सिखाते, वो खाली टूल सिखाते। लर्न एनिमेशन हिंदी जीवा एडियो आपको क्वालिटी के साथ आपको सारी चीजें सिखाता है। तो बने रहना वीडियो के साथ, पूरा ये सीन बनाना सीखेंगे कैसे ये सीन बना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले से एक बैकग्राउंड को ले रखा है। ये पूरा बैकग्राउंड वेक्टर बैकग्राउंड है। आप यहाँ पे देखोगे पूरा क्वालिटी के साथ ये बैकग्राउंड बना है। और ये वेक्टर बैकग्राउंड है, ये पिक्सल इसका फटेगा नहीं, ये इमेज वाला बैकग्राउंड नहीं है। और जो मैं इस पूरे सीन में करेक्टर लेने वाला हूँ, एक तो मैं ये वाला करेक्टर लेने वाला हूँ। ये करेक्टर पहले से हमने अपना वेबसाइट पे भी लिस्ट किया है, आप चाहो तो इस करेक्टर को बाय कर सकते हैं हमारा वेबसाइट से www.geoedu.com से। और दूसरा करेक्टर मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। ये करेक्टर यहाँ पे पहले से एनिमेशन यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनिमेशन हो रखा है। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, आपको ये जो टॉकिंग वाला एनिमेशन नहीं आता है, तो आपने प्लेलिस्ट में जाके हमारा करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियोस देखना, वहां पे आपको समझ आएगा किस तरह एक करेक्टर बात करता है। तो यहाँ पे मैं पूरा कंपाइल कैसे हम बैक या फ्रंट कैसे हम लेते हैं, वो मैं प्रॉपर सिखाने वाला हूँ, जिससे कि क्वालिटी आता है एक स्टोरी पे। तो बैठा हुआ सीन भी यहाँ पे हमने बना के ये पूरा करेक्टर बिठाया है। अगर आपको बैठा हुआ भी समझ नहीं आता कि सर एक करेक्टर को कैसे बिठाना है, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस लाए हैं। आप करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो पे जाना, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा कि बैठा हुआ करेक्टर कैसे बात करता है और कैसे बिठाना है। पूरा हमने डिटेल पे बताया, बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, 800 से ज्यादा वीडियो पढ़ चुका है। और बाकी हमें अगर कोई करेक्टर ऐसा चाहिए जो पीछे कोई चल रहा है, रुका हुआ है, बैठा हुआ है, ऐसा मतलब पीछे अगर दिखाना है, तो ये वाले करेक्टर आप यूज कर सकते हैं। मेन करेक्टर हमारा ये और ये वाला है मेन करेक्टर। तो जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर यहाँ पे एक बार ये फिर से सुनिए, वॉइस ओवर जो आपने पहले देख लिया। मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए। तो मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिला दीजिए। तो ये वॉइस ओवर है। और ये वॉइस ओवर आप यहाँ पे वेव फॉर्म भी ला सकते हो या MP3 भी ला सकते हो। कैसे आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है, इसके लिए आप फाइल पे जाओ, इंपोर्ट टू आप स्टेज भी कर सकते हो, लाइब्रेरी भी कर सकते हो। आप सीधा स्टेज पे भी कर सकते हो, लाइब्रेरी में करोगे तो सीधा यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास फोल्डर आएगा। वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सीधा ये जो वॉइस ओवर है ये लाइब्रेरी में आएगा। जो ये है, ये लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे वॉइस ओवर आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो वॉइस ओवर होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा, बाद में आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे अच्छा ये है, इजी तरीका, न्यू लेयर ले लो, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बाहर आओ, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ छोड़ो, यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाएगा। और अभी ये लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, ये वॉइस ओवर यहाँ पे है। अब मुझे जो सीन बनाना है, वैसे तो हमारे पास स्टोरी बोर्ड होना चाहिए जब भी हम कोई सीन को क्रिएट करते हैं। जो आप यूट्यूब पे कार्टून स्टोरी देखते हो या अदर सोशल मीडिया पे जो कार्टून वीडियोस देखते हो या एनिमेटेड वीडियोस देखते हो, तो हमारे पास एक स्टोरी बोर्ड होता है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे ये करेक्टर है, इस करेक्टर का जैसे ये बात करने वाली यहाँ पे ये वाला करेक्टर है, तो इसी करेक्टर को मैं कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन बना के रखा है। होता क्या है, जब हम रीयूज एनिमेशन करते हैं, वहां पे हम पहले से एक्शन रिएक्शन करके रखते हैं। जैसे छोटा भीम में अगर वो एक बार दौड़ रहा है तो हमें उसे बार बार दौड़ाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार हम बना के रखेंगे तो दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सब मैंने बहुत बार मैंने अपने वीडियो पे सिखाया है। तो इस वाले को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप पहले न्यू लेयर ले लो कहीं पे भी, आप चाहो तो आइज को बंद कर लो, सिर्फ इसी आइज को ऑन कर लो, यहाँ पे सारी आइज बंद हो जाती है और यहाँ से ओपन हो जाती है। फिर एक यहाँ से क्लिक करो तो ओपन हो जाएगी वापस। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर्स बनाए और इसके ऊपर कंट्रोल V किया। कंट्रोल V मतलब होता है पेस्ट इन सेंटर, या कहीं पे भी आप पेस्ट कर लो, ये ऑप्शन आता है। लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल ही अभी आपको समझ नहीं है लेयर क्या होता है, की फ्रेम क्या होता है, तो आपको हमारे बिगिनर वीडियोस देखना चाहिए। तो मैं यहाँ से सबको ऊपर से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। अब हमारा आउटसाइड है, तो आउटसाइड में हम इसको कैसे सेट करना है, कैसे इसको बिठाना है, तो कैसे इसको खड़ा करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे मुझे लगता है कि ये इस साइड से होगी अगर, या इस साइड से होगी, तो मैं अगर इसको दूसरी साइड से दिखाना है तो मैं यहाँ पे इसको सीधा मॉडिफाई पे आके, ट्रांसफॉर्म पे आके इसको यहाँ पे हॉरिजेंटल कर सकता हूँ, उल्टा। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटी होके यहाँ पे आएगी पहले इधर। अब डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कैमरा के पास है या दूर है। दूर होगा तो हम इसको यहाँ पे इतना दूर रख सकते हैं, जो इसका घर है घर के हिसाब से। पास में खड़ी है तो पास में खड़ी यहाँ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ बात कर रही है और जो घर है
घर इसका थोड़ा-सा दूर में है, तो यहाँ पे पहले हम इसको दिखा सकते हैं, थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। 100 जैसे मुझे प्लस करना है 105 और इसको ओके कर दिया तो बड़ा हो जाता है। मैंने एक न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद मुझे अब मुखिया जी का कैरेक्टर चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, ये सारे कैरेक्टर हमारा वेबसाइट पे लिस्ट हुए, नो कॉपीराइट कैरेक्टर है, जियो एडू के कैरेक्टर है सारे, ऑनर इसका जियो एडू रहता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आप वेबसाइट से बाय करते हो तो हमें समझ होता है कि हमारा क्लाइंट कौन है। और यहाँ पे जैसे मुझे ये वाला कैरेक्टर चाहिए 3/4, तो अभी ये बात कर रहा है, इसका लिपसिंग में बंद कर दूंगा अंदर से, तो कॉपी किया। अब ये मत बोलना कि सर ये कैरेक्टर कैसे बना, ट्रेस कैसे हुआ, रिग कैसे हुआ, इस सब पे वीडियो पड़ा है प्रॉपर, आप पहले देख लो ट्रेसिंग कैसे होता है, रिगिंग कैसे होता है, तब जाके आपको समझ आएगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे आके न्यू लेयर लिया। अभी मैं बंद नहीं करूंगा, सीधा कंट्रोल वी करूंगा। कंट्रोल वी करने के बाद वापिस ये ऑप्शन आते हैं, सीधा मैंने लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ओके किया। मैं आइज इसलिए बंद करता हूँ बिकॉज पेस्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस में चला जाता है कई बार, तो हम इसको आइज को बंद करते हैं तो इजीली हो जाता है। इसको ही मुझे उल्टा करना है तो मॉडिफाई पे चला गया, मॉडिफाई पे जाने के बाद ट्रांसफॉर्म पे चला गया, इसको मैंने फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेना, छोटा करने के लिए क्यू, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्यू दबा दिया, और शिफ्ट के साथ या तो आप छोटा कर सकते हो या कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ। अब जब भी आपके पास दो करेक्टर होंगे, हमेशा मैंने कहा कि इजी तरीका क्या होता है बिगिनर के लिए, आप हमेशा इसका जो हेड है, हेड को देखा करो पहले कि देखो इसका हेड कितना बड़ा है। अगर आपको मैं ये बोलूं कि ये करेक्टर को मैं इतना बड़ा करूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, इसका हेड इतना बड़ा है। ऑलमोस्ट सारे इंसान का जो हेड होता है वो एक जैसा होता है, एक साइज थोड़ा एक बराबर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, थोड़ा बहुत 100 में से 80 का तो एक जैसा ही होता है, भले शरीर कितना भी बड़ा हो। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको छोटा किया और थोड़ा सा छोटा किया, पहले इसका हेड देखा, लगभग इतना हेड तो फिर भी मैच हो रहा है। अब इसको थोड़ा दूर ले जाओ, ऐसा जूम टूल से जेड दबाओ, और ऑल्ट के साथ माइनस होता है, और बिना ऑल्ट छोड़ दोगे तो प्लस होता है ऐसा। तो इसके बाद अगर आपको ऐसा भी समझ नहीं आता है तो यहाँ पे जो हम पे 56% लिखा है, यहाँ पे कुछ भी परसेंट लिखा हो सकता है, आप फिट इन विंडो भी कर सकते हैं। थोड़ा मुझे छोटा करना है, या फिर आप ऐसा ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हैं। अब ये करेक्टर मैंने इसके हेड के हिसाब से अभी देखा, तो ये इतना इसका साइज हाइट होना चाहिए था, जो इसका मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, और 998 और थोड़ा सा छोटा इतना। बाद में आप थोड़ा सेट कर लो, थोड़ा इसका लंबाई ज्यादा हो सकता है, या फिर और छोटा करेंगे 99। 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, अगर आप 100 से नीचे करोगे तो माइनस होगा। तो इतना मैंने यहाँ पे किया। अब आप देखोगे जो घर है, घर थोड़ा दूर है, प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा छोटा आएगा, आगे ये जो कैमरे के पास ये बड़े है, ऐसा सोच लो। यहाँ पे अगर ये करेक्टर यहाँ पे होते तो हम क्या करते, तो ये जो घर है, इसका जो डोर है, इसके हिसाब से इस करेक्टर का हाइट इतना होना चाहिए था लगभग। अब ये दूर है तो दूर में ये इतना ठीक है, जितना यहाँ पे नजर आ रहा है इतना ठीक है। अब हम करना क्या, हमें यहाँ पे सबसे पहले, मैंने अभी देखो ये जो करेक्टर है मैंने सबसे ऊपर रखे हैं। आप यहाँ पे जैसे यहाँ से बात करेगी ये जो औरत है, ये मैंने डिसाइड किया, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये मैं बंद करता हूँ यहाँ से जो वॉइस ओवर है, और ये आइज जब बंद करते हो तो म्यूट हो जाता है, तो यहाँ से ये बात करेगी, मुखिया जी ऐसा ये बात करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर मैंने रखा है, यहाँ पे मैंने जैसे एल टाइप का लिखा है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक छोटा सा एक लॉक हटा देता हूँ, यहाँ पे ये एक छोटा सा मैंने ब्लर टाइप का रखा है। अगर ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा नजदीक रखूंगा, तो आपको यहाँ पे ये ब्लर टाइप से दिखेगा, इधर देखोगे ये ब्लर टाइप का दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा अल्फा से यहाँ से हटा दूं तो ऐसा दिखेगा है। थोड़ा सा मैंने ये जैसे लाइटिंग के लिए रखा है ना, थोड़ा इस तरह रखा है, तो मैंने इतना इतना रखा है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ये लाइटिंग वाला पार्ट है, इसको आप चाहो तो जैसे ये पहले जो दो करेक्टर है, ये दोनों करेक्टर को उठाकर नीचे ला सकते हो, जैसे लाइटिंग के नीचे, तो यहाँ ला सकते हो। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे वैसे ब्लर 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 टाइप से दिखेगा, और जो लाइटिंग वाला पार्ट है आप चाहो तो यहाँ ला सकते हो, थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकते हो। वैसे मैं आपको यही बोलूंगा, इस चीज को ना लगाए तो बेटर है, ऐसे ही दिखाओ अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहते हो। थोड़ा बहुत ही ऐसा दिख सकता है, ऐसा जैसे ये इतना सा है, तो ये ऐसा दिख सकता है, ये ऐसा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो ये जो लाइट है इसको हटा ही दो तो ऐसा भी अच्छा लगेगा। अगर फिर भी दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, थोड़ा सा इस तरफ दिखा सकते हो, थोड़ा सा इसको मैं लंबा लंबा कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, थोड़ा इसको सेंटर पे रखता हूँ ताकि नजर आए, ऐसा कर सकता हूँ। इस पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये इस तरह बात कर रही है। अब जो ये लाइटिंग है, लाइटिंग टाइप का मैंने दे रखा है, आप चाहो तो इसको ऐसा कर सको, ये थोड़ा सा ये इस तरह दिया, ग्रेडियंट किया है, यहाँ पे इसको मैंने ब्लर किया है, मूवी क्लिप लगा के ब्लर किया है इसको, सॉलिड तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखोगे, जरा से इसको नीचे करूंगा, ये यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा सा और कर लो या हल्का कर लो, बिल्कुल यूं, ये कर लिया, ये ऐसा। तो यहाँ से ये बात करेगी, यहाँ पे देखोगे इस तरह ये बात करेगी। अब
अगर मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर कर लो, यहाँ पे रख लेना तो यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे रख लो, ऐसा रख लो। अगर इतना रखना है थोड़ा सा हेड के पास इधर, तो यहाँ से ये बात करेगी मुखिया जी ऐसा, तो इस तरह बात करेगी। वैसे तो मैं आपको ये बोलूंगा इसको हटा ही दो तो बेटर है, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा दिखा दो। ये लाइटिंग लूटिंग के ऊपर मैं कभी और बार वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे हम एनिमेट पे इन चीजों को लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखोगे जैसे मेरे पास ये स्टेजिंग है। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, वैसे तो जो ये मेरा पेड़ है, जो ये पेड़ है वैसे इसके पीछे आ जाएगा, अगर ये इसके नीचे होगा तो। अगर मेरा ये करेक्टर ऊपर भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये अलग से यहाँ पे पड़ा है। तो इतना रख ले, ये जो पार्ट है ये मैंने अलग रखा है, और ये जो पेड़ है ये अलग रखा है। बाकी पीछे का जो मैंने बीजी है वो एक साथ रखा है। ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि जैसे हम रिग करते हैं ना करेक्टर को, वैसे अब जो ये जो करेक्टर है, जो मुखिया जी का करेक्टर है, अंदर जाओगे तो यहाँ पे इसका लिपसिंग हो रहा है। तो लिपसिंग तो आप यहाँ पे जो जितना भी ये लिपसिंग किया है, ये वैसे तो ये लिपसिंग के ऊपर हमने पहले से वीडियो बनाया, नहीं पता तो पहले लिपसिंग वाला वीडियो देख लेना। इसके अंदर ए ई आई ओ यू रहता है, हमने सिर्फ 4 ड्राइंग बनाया, बहुत सारा ड्राइंग ऐड होता है। ये जॉ लाइन के साथ है, फिर बाहर से कंट्रोल होता है यहाँ से। अभी मैंने क्या करना है, पूरा सिलेक्ट किया, इसको शिफ्ट F5 से यहीं इसको बैक कर दिया, ताकि मेरा लिप्स सिर्फ यहीं पे बंद हो जाए। अब मेरा लिप्स वैसे बंद है, मैं चाहता तो मैं बाहर से इसको सिंगल फ्रेम कर लेता, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने सीधा अंदर से हटा दिया। अंदर तो है लेकिन सिर्फ अंदर, अंदर जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैंने कम किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे लिपसिंग है। तो ये अभी बाहर बाहर देखोगे तो ये ऐसा चुपचाप ये खड़ा रहेगा। थोड़ा बहुत आप इसको हिला सकते हैं, अगर हिलाना है, जैसे मुखिया जी, जैसे फॉर एग्जांपल इसका करेक्टर एनिमेशन मैंने किया नहीं है, यहीं पे कर लेता हूँ। F6 किया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आके एक F6 किया। इस करेक्टर एनिमेशन के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया है। एक F6 यहाँ किया, पूरा सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास ट्वीन, और पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किया इज आउट करने के बाद लास्ट में आया पूरा। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में रहो। अगर इसको आगे करना है, पहले नीचे जो शेडो है, शेडो मतलब ये वाला शेडो थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि समझ आए। ये जो शेडो है, इस वाली शेडो को आपने बंद करके रखना, पूरा पकड़ा, और जरा से इसको ऑल्ट के साथ, अभी आप नजदीक, जब जब आप पूरा ऐसा सिलेक्ट करोगे ना, तो थोड़ा नजदीक जाओ, और ऑल्ट के साथ जरा से इसको पीछे की तरफ किया ऐसा। और इसके बाद जो लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसको जरा से इसको आगे की तरफ कर दिया, और ये वाला हाथ को जरा सा बाहर की तरफ रोटेट, और दूसरे वाले हाथ को जरा से इस तरफ रोटेट, और थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा झटका आता है कभी कभी, ऐसा आपको लगेगा कि मैं सर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, एक अपने आप एक झटका टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाओ, जो ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट है इसको दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्मूथली आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतना सा किया ऐसा। अब थोड़ा सा ये मूव होगा, फिर इस तरह खड़ा रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे एक लंबा सा क्लासिक ट्विन दे सकते हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे मैंने भी छोटा सा काम करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। और इसको इज आउट किया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे पूरा इस वाले करेक्टर को पूरा सिलेक्ट करने के बाद, जैसे आगे तो हो चुका था, इसको जरा सा इसको पीछे की तरफ ही करता हूँ थोड़ा सा, और जो हाथ है, हाथ को भी जरा सा बाहर की तरफ, इसको सिलेक्ट किया, इसको जरा सा बाहर की तरफ, और इस वाले हाथ को भी जरा सा बाहर की तरफ। ये कुछ ज्यादा हो गया, इस वाले हाथ को थोड़ा सा कम करना है, ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये इस तरफ बाहर की तरफ हो रहा है। अब बाहर आओगे तो ये जो मुखिया जी का जो करेक्टर है, ये सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पे थोड़ा सा सुन रहा है, ज्यादा हमने ही नहीं हिलाया, जरा सा सुन रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा सुन रहा है। अब जैसे ये इस तरह हुआ, आगे की तरफ आया, अब ये जो करेक्टर है, इसका आपने लिप सिंक के साथ आप काम कर सकते हो। जैसे कॉपी कर लो पहले ये वॉइस ओवर, और ये करेक्टर एनिमेशन पहले से हो रखा है, ये वाला जो करेक्टर है, हम इसके अंदर गए, ये वाले करेक्टर के अंदर चला गए, ये हमारा पूरा यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन का काम हो रखा है। ये तभी समझ आएगा जब आपको करेक्टर एनिमेशन आता हो। अगर आपको लगता है सर आपने करेक्टर एनिमेशन तो सिखाया नहीं, इसके ऊपर पहले से 400 से 500 वीडियो पड़ा है करेक्टर एनिमेशन के ऊपर, मे बी शायद 150 तो हो गई ही होगा करेक्टर एनिमेशन के ऊपर। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जो ये लिपसिंग हुआ, यहाँ पे मेरे को पेस्ट कर लेना, कौन सा जो बाहर मैंने कॉपी किया था लेयर, यहाँ पे पेस्ट किया। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैच करेंगे, जैसे मुखिया जी। मुखिया जी, मुखिया जी बोलती है तो थोड़ा बहुत इधर करो। आप चाहो तो ऑटो लिपसिंग भी कर सकते हो इधर से, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मेहनत कराऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। तो आप यहाँ पे मुखिया जी ओ, ऐसा मुखिया, थोड़ा सा इसको आप बोलोगे सर कितना डिस्टेंस रखना, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 3 फ्रेम का गैप देके, बाकी अपने वॉइस ओवर के साथ। मुखिया। मुखिया जी, थोड़ा सा मैं इसको और पीछे रखता हूँ ऐसा, जैसे इतना। मुखिया जी यहाँ पे जैसे ही हो गया, मुखिया जी। मुखिया जी, ठीक, इतना ठीक है। अब ये इसको मैंने सीधा आगे F5 कर देना, यहाँ से आके मुखिया, मुखिया जी। ठीक है, मुखिया जी। मुखिया जी, ठीक है, आप इसको सीधा F5 कर दो आगे।
और ये मेरा वॉइस ओवर यहाँ से है, अब ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे बोलेगी, मुखिया जी, ठीक है, मुखिया जी। अब यहाँ से फिर चुप रहेगी, इसके बाद मुझे मेरी मेहनत की मुझे मेरी मेहनत की कमाई। तो अब ये बोलेगी मुझे, तो ये वाला अब मुझे मेरी मेहनत मुझे मेरी, ये हो गया। थोड़ा सा F5 कर दो आगे, इसको मुझे बंद करना है, यहाँ पे ये बंद वाला लिपसिंग यूज कर दिया, ये आपको लिपसिंग के टाइम पे भी मैंने समझाया है। तो इसको सीधा F5 कर दो आगे, और मुझे मुझे मेरी, अब इसके बाद बंद हो गया ऐसा, जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करना है, मुझे तो मेरी मुझे मेरी, थोड़ा इसको पीछे कर लो, ये कुछ ज्यादा वो हो गया, तो इसको पीछे करो। शिफ्ट F5 से पीछे होगा, थोड़ा यहाँ से पीछे हो गया। कंट्रोल Z, अगर कुछ गलत होता है कंट्रोल Z। शिफ्ट F5 से बैक, और यहाँ पे आओ F5, बैक, यहाँ पे F5, यहाँ पे F5, और यहाँ पे F5। इधर से हम बैक करेंगे यहाँ से, मुझे मेरी मेहनत की कमाई तो यहाँ से आएगा ये, मुझे मेरी मेहनत मुझे मेरी मेहनत की मुझे मेरी, मुझे मेरी ऐसा। मेहनत की कमाई ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वापस लिपसिंग है वो मैच कर लो आराम से बैठकर, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो प्रॉपर समझाया कि कैसे मैच करना है। मुझे मेरी मेहनत की अब देखो जैसे ही ओ आ रहा है यहाँ पे, कमाई मुझे लगभग यहाँ पे ओ आ रहा है, लगभग इधर ओ आ रहा है, तो मैं इस वाले लिपसिंग को चेंज करके वापस ये वाला लिपसिंग लेता हूँ, तो मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाई दिलवाइए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे F5 करके आगे लाया, और यहाँ पे मैंने ये वाला लिप्स लेके, अभी ओपन है तो ओपन के बाद हमेशा क्लोज होता है, जो मैंने समझाया आपको, और ये वाला लेके देन क्लोज। इतना हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आपको समझाने के लिए समझाया कि किस तरह, मतलब ये समझाने के लिए समझाया आसान तरीके से, अंदर हमें लिपसिंग पहले से होगा तो हमें उसे मैच करने के लिए नॉर्मल इस तरह लगाना है, मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए ठीक है, दिलवाइए। इतना हो गया, चलो। ये अब क्या करना है, बाहर आना है, बाहर तो हमारा प्रॉपर मैच हो जाएगा, और बाहर आना है। अब पहला तो ये देखो कि जब ये यहाँ पे डायलॉग बोल रही है ना, जैसे ये यहाँ पे ये यहाँ पे बोल रही है कि मुखिया जी मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिला दीजिए, तो देखो, मुखिया जी, ठीक मुझे है। मेरी मेहनत की कमाई वापस मैंने वैसे पूरा ये वॉइस ओवर कर दिया, पर मैं यहाँ पे बैक पोज भी यूज करने वाला हूँ इसका। तो मैंने करना क्या है, ये जो औरत है ये अभी दुखी नहीं लग रही है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जब कोई कैरेक्टर मतलब दुख मना रहा होता है या गुस्से में होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्से में है, तो क्या करेगा, नाक तो मोटा होगा नहीं, कान भी मोटा नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आईब्रो, आईज या लिप्स के साथ खेल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा वो है, ये सैड है, तो सैड में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके, वैसे यहाँ पे देखोगे सैड वाला लिपसिंग बना है, फिर भी मैं इसी लिपसिंग को ये सॉरी लिपसिंग कह रहा हूँ, ये आईब्रो यहाँ पे सैड वाला बना है, फिर भी मैं अभी नया ड्राइंग आपको बताता हूँ कि कैसे करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ बाहर देखोगे, इधर ये जो अंदर के हम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आके एक स्टेप बाहर आओगे तो आपको समझ आएगा। जैसे थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे आके एक स्टेप वेट, इसको थोड़ा सा बाहर आने के बाद आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको आइज दिखेगी, और यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो ये जो ये पूरा है, इस ड्राइंग को मैं यहीं पे अभी चेंज करता हूँ, इसी पे चेंज कर लेता हूँ। बाकी आई 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 ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखोगे, समझ समझ जाओगे कैसे मैंने वहाँ पे समझाया, रिक के टाइम पे भी समझाया। फॉर एग्जाम्पल ये सैड है, तो इस तरह मैं ड्राइंग बनाता हूँ ऐसा। मैंने बहुत पहले भी कहा कि कई कई बार क्या होता है, आपको बनाने में ये थोड़ा सा टफ लगता है, जब आपका ट्रेसिंग सही नहीं होता है, तो थोड़ा टाइम लगाओ। टाइम मतलब अपने आप को प्रैक्टिस देने के लिए, प्रैक्टिस करते रहो, टाइम दो अपने आप को, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो आ जाता है। जैसे ये ड्राइंग मैंने अभी बनाई, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था, बिकॉज ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है, तो इसलिए मैं माउस से इजीली अच्छा ड्राइंग बना सकता हूँ। अदरवाइज आपको पेन टैबलेट लेना पड़ता है, पेन टैबलेट माउस की तरह होता है, बस वो पेन की तरह दिखता है और माउस की तरह चलता है, वो ईजी होता है उससे ड्राइंग बनाना। अगर आप चाहो तो पेन टैबलेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़रा सा इसको सैड दिखाने के लिए इस तरह दिखाया कि ये ऐसा सैड होगा। और ये सब मैंने जो ड्राइंग वाला पार्ट है, ये ट्रेसिंग की क्लास में कवर किया। आप हमारा ट्रेसिंग वाला वीडियो देख लेना, समझ जाओगे कि कैसे करना है। क्योंकि आप लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए आप कॉल नहीं कर सकते हो, या फिर एनी डेस्क में जूम में अपने टीचर को ले नहीं सकते हो। और आप यूट्यूब से सीख रहे हो, तो आप फ्री में ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके सीखो तो अच्छा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ, बाकी नीचे वाले को हटा देता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ कि ये इस तरह, ये थोड़ा सा सैड है ऐसा। आप देखोगे अब ये इस तरह दिखेगी। अब दूसरे वाले पे भी जाके, यहाँ पे इसके अंदर जाके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट, इसको नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। कभी कभी क्या होता है, कोई नया चीज आ जाता है, तो आपने फिर से कॉपी कर लेना। यहाँ पे जो है ये वाला जो ये पार्ट है, इसको कॉपी करो अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जाके आप चाहो तो यहीं पे पहले पेस्ट कर लो, कंट्रोल एक्स कर लो, फिर दोबारा अंदर जाके कंट्रोल वी कर लो। और ये जो पार्ट है, इसको मॉडिफाई पे जाके, ट्रांसफॉर्म पे जाके, बहुत बार समझाया है ये तो, आपको अभी भी मैंने बताया 2-3 बार। तो यहाँ पे मैंने वही ड्राइंग ले लिया जो पीछे वाला ड्राइंग था,
और इसको थोड़ा सा इसको कम कर दिया ऐसा। मुखिया जी इसकी छोटी छोटी वो है, ये जो ऊपर के जो आईब्रो है, सॉरी, हाँ आईब्रो है, ये छोटे छोटे दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना है। तो मैंने इतना किया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे थोड़ा सा सैड लगेगी, देखो ऐसा, मुखिया जी ऐसा इस तरह बात करेगी। आप चाहो तो जो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले को, ये वाला जो आईब्रो का पार्ट है, इसको थोड़ा सा आगे ला सकते हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा दिखा सकते हो ऐसा, ताकि और अच्छा लगे। अब ये यहाँ से बोलेगी मुखिया जी, अब ये जितना भी नजदीक होगा तब बोलेगी मुखिया जी मुझे मेरे मेहनत की कमाई वापस दिला दीजिए। तो ये हो गया एक मास्टर शॉट हमने तैयार किया ऐसा। अब यहाँ से सुनोगे मुखिया जी। ऐसा, इस तरह ये बात करेगी। अब अगर आपको दिखाना है कि पीछे कुछ चल रहा है, क्योंकि ये तो मेन कैरेक्टर हो गया ना, जैसे कि पीछे से बर्ड्स वगैरह फ्लाइंग उड़ रहे हैं, तो अब हम मैंने पहले भी कहा कि मैंने पहले भी ये यूज किया, जैसे मुझे ये वाला यूज करना है, मैंने पहले से यहाँ पे रखा है। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट से ये सारी चीजें ले सकते हो, जैसे ये वाला भी हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, जीवा एडू की वेबसाइट पे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आए और कंट्रोल वी कर दिया, आप यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से दिखा सकते हो पीछे उड़ रहा है। आप इसको सबसे पीछे भी रख सकते हो, सबसे नीचे लेयर पे, क्योंकि ये पेड़ आगे रहेगा। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको रखा है, तो यहाँ से ये उड़ता हुआ नजर आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से उड़ता हुआ नजर आगे की तरफ आ सकता है। या फिर ये यहाँ से और छोटा करो, क्योंकि दूर है तो थोड़ा छोटा ही रहेगा, तो यहाँ से ये उड़ता हुआ, इधर से उड़ता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से। तो इसको जरा सा बड़ा करता हूँ स्टेज को आपको दिखाने के लिए, कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना। तो सेव कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये उड़ेगा। अब होता क्या है, जब भी हमें कोई चीज को वॉक करना है या फ्लाइंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा में स्लो फास्ट स्लो का इफेक्ट वो लगाते हैं, सेटिंग करते हैं। तो ये जो उड़ने वाला, जो पक्षी का जो उड़ने वाला होता है, ये भी स्लो फास्ट स्लो हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें इसको हमेशा दो सिंबल में बनाना होता है। पहला सिंबल तो ये है ही है, और दूसरा एफेक्ट करके और सिंबल बनाओ। ध्यान से सुनोगे ना तो समझ आएगा, नहीं सुनोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं समझ आता है। तो मैंने सीधा F8 दबाया, F8 दबाने के बाद इसको सिंबल बन गया, सिंबल बनने के बाद दोबारा अंदर चला गया, इसको F5 करके आगे किया। ये हमें बाद में काम आएगा। अब देखो, या तो आप अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले ये सेट कर दिया। अब पीछे मैंने ये, इसको मैं बाद में आगे आगे की तरफ ले जाऊंगा। फिलहाल इसको जो वॉइस ओवर इसको बंद करूंगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। पीछे मैंने बर्ड वगैरह लगा दिया। अब अगला काम क्या है हमारा, जैसे हमें लगता है कि कुछ और भी करेक्टर चाहिए, जो पीछे से कोई और करेक्टर वॉक कर रहे हैं, जैसे होता है मूवीज में भी होता है। तो या बकरी है कहीं बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल बकरी है, तो बकरी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ यहीं पे, और कंट्रोल वी कर दिया। लेयर को आप पीछे भी कर सकते हो, बिकॉज अभी ये करेक्टर इसके ऊपर ऐसा नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे है। इसको मैं पीछे करूंगा अभी। तो पहले इसको छोटा करता हूँ, ऐसा दिखाऊंगा कि कहाँ पे मुझे इसको रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको इसके बाहर रखना है, यहाँ पे, इससे बड़ा तो नहीं होगी ना, तो यहाँ पे रखना। वैसे इसको अगर ये इसके ऊपर आता ना, जैसे ये ड्राइंग, ये पार्ट है, ये तो इसके नीचे आ रहा है ना, तो अगर देखा जाए तो ये लेयर नीचे होनी चाहिए। तो मुझे अगर ये अभी लेयर ऊपर है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रखो। तो यहाँ पे पीछे आपको बकरी वगैरह नजर आएगी। अब मुझे और कुछ लेना है, जैसे ह्यूमन मुझे चाहिए जो वॉक कर रहा है, या फिर बैलगाड़ी चल रही है। बैलगाड़ी भी आप दिखा सकते हो कि पीछे से बैलगाड़ी चल रही है यहाँ पे, कि इस तरफ बैलगाड़ी चल रही है, आप दिखा सकते हो। या फिर आप यहाँ पे जो भी और भी जो करेक्टर है, जैसे कोई और करेक्टर में यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाला करेक्टर लेता हूँ, इसको इसी को कॉपी करता हूँ वॉक करते हुए। तो यहाँ पे आता हूँ और मैंने एक न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेके कंट्रोल वी किया। ये करेक्टर आपका स्टोरी से हटकर हो सकता है, जरूरी नहीं राइटर ने आपको यहाँ पे लिख के दिया होगा, नहीं मतलब जो पीछे से होता है ना, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, या कैटरीना कैफ है, उसके उसके अलावा भी और भी करेक्टर है, वो ये करेक्टर है। तो मैंने सबसे नीचे ले लिया ताकि पीछे आइए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ये जो करेक्टर है, थोड़ा लॉन्ग से देखोगे, ये पूरा मास्टर शॉट देखोगे, तो ये वॉक करके अपने यहाँ पे रख लो, कि दूर है ना, ये आगे खड़ा है, तो ये करेक्टर थोड़ा पीछे, थोड़ा और बड़ा कर सकते, इतना बड़ा कर सकते हो। अब देखोगे ये करेक्टर पीछे वॉक करके जा रहा है ऐसा। तो कुछ करेक्टर यहाँ से जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, इस तरह थोड़ा सीन को सजाओ। बाहर है ना, थोड़ा सजाओ। सामने वाले बड़े इसलिए नजर आ रहे बिकॉज वो कैमरा के पास हो सकते हैं, या फिर इस तरह ये यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, इधर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे और चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा करेक्टर चाहिए जो अपने घर के बाहर बैठा है, जैसे ये करेक्टर बैठा है, या और भी करेक्टर हो सकता है। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कोई करेक्टर खड़ा, जैसे ये वाला करेक्टर है, कॉपी कर दिया इसे। कॉपी करने के बाद इससे ज्यादा मूव मूव ना करो तो बेटर है। जो बाकी के पीछे के करेक्टर थोड़ा थोड़ा मूव करो इसे, कंट्रोल वी कर दिया। फिर ये वही नीचे वाला सेटिंग पकड़कर यहाँ पे मैंने इधर कर दिया। आप चाहो तो जैसे ये मुखिया जी, ये बंदा यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है इधर, कि इधर ये सुन रहा है ये बंदा भी ऐसा, तो और अच्छा लगेगा। जैसे ये आदमी यहाँ पे इधर आके सुन रहा है, ये आदमी इधर इधर खड़ा है ऐसा,
आप इसको ज़्यादा मूव नहीं करोगे तो बेटर है। इधर आओ, इधर इधर थोड़ा इसको बड़ा कर लो ऐसा, इधर इसको बड़ा कर लो यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा-सा, क्योंकि कैमरा के पास है तो ये अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी लगेगा, वैसे मैं इसको यहाँ खड़ा करने वाला था, पर यहाँ भी अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा ही करोगे, फिर ये यहाँ खड़ा होगा इधर, इधर से या इधर खड़ा हो सकता है या इधर खड़ा हो सकता है। फिर अगर मैं इसको इधर खड़ा करूँगा ना, तो ऐसा लगेगा कि कैमरा के ऊपर यहाँ पे आया, तो इसको ज़रा-सा कैमरे से सब बड़ा करके ये यहाँ पे और अच्छा लगेगा। लगभग इधर ये अच्छा और लगेगा कि यहाँ पे खड़ा है। अब ऐसा लगेगा कैमरा इधर से लगा है और ये जो 2 करैक्टर है, ये करैक्टर यहाँ पे है, और बड़ा करूँगा तो ये इस तरह यहाँ पे इस तरह बड़ा हो सकता है कि यहाँ से ये सुन रहा है, इधर से सुन रहा है। ऐसा यहाँ पे रख लो, लगभग इतना रख लो कि इतना ये सुन रहा है यहाँ से, थोड़ा सा इस तरफ रखो। अब जो पीछे वाला जो करैक्टर है, इस वाले करैक्टर को फिर मैं दूसरी जगह खड़ा कर सकता हूँ। जैसे इस तरफ वॉक कर रहा है तो इसको यहाँ पे आके मॉडिफाई पे आके ट्रांसफॉर्म पे आके इसको उल्टा कर दिया। ये करैक्टर मेरा इधर से चलते हुए नजर आएगा ऐसा। ये पीछे से चलते हुए नजर आगे की तरफ आएगा। ठीक है, अब नीचे देखोगे जो बकरी है ये इसके पीछे आनी चाहिए, तो इस वाले बकरी वाली को भी लास्ट में ला दो। अभी मुझे पीछे ले जाने की जरूरत है इस लेयर को जो मैंने अभी रखा, तो ये जो करेक्टर पीछे चलेगा। थोड़ा सा मुझे छोटा करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस 98, थोड़ा छोटा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव में पीछे वो पीछे रहेगा, काफी पीछे रहेगा, तो इसके बाद वो इस यहाँ से वॉक करते हुए आगे जाएगा ऐसा। मुझे लगता है और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऐसा करो। हमें अब देखना पड़ता है सारी चीजें कि सामने क्या खड़ा है। तो इस तरह मैंने इस तरह यहाँ पे इसको सेट कर दिया, तो ये सेट हुआ है पूरा। ठीक है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है कैमरा के पास, ये थोड़ा दूर है, तो यहाँ से ये सुन रहा है तो इसलिए बड़ा है। आप चाहो तो इसको और बड़ा करोगे तो ये ऐसा लगेगा और कैमरा के पास ऐसा खड़ा है, पर लेकिन ये इतना भी काफी है। जो मैंने पहले किया था कंट्रोल जेड किया, इतना मैंने कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा करके ये इतना सेट कर दिया। ऊपर करूंगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा नीचे करूंगा, इतना सही है कि इतना यहाँ पे ये है। तो यहाँ से लग रहा है कि मुखिया जी इस तरह ये बात करेगा ऐसा। तो ये करेक्टर वैसे मुझे यहाँ पे खड़ा करना था, मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है, इतना ठीक है। इसके अंदर देखो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिएक्शन किया होगा, बस ऐसा किया होगा, बस इतना इतना सुनने के लिए काफी है। इतना मैंने कर दिया। अब अगला काम क्या है हमारा, जैसे मैंने कहा कि पीछे जो पक्षी उड़ रहा है इसको 2 बार सिंबल किया, बिकॉज कैमरा हम मूव करेंगे स्लो फास्ट स्लो, तो उसमें हमारा करेक्टर भी स्लो फास्ट हो जाएगा। अगर वॉक कर रहा है, अगर फ्लाइंग कर रहा है, तो जैसे ये करेक्टर ये भी स्लो फास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम जो वॉक कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, F8 करके सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे और इसको F5 करेंगे आगे। जितना भी यूट्यूब पे क्वालिटी लेवल का काम होता है वो ऐसा ही होता है। अब यहाँ से देखो अब क्या करना है, कितना टाइम तक हमें ये वाला शॉट दिखाना है, कितना टाइम तक हमें दूसरा शॉट दिखाना है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोरी बोर्ड है, आपने जो विजुलाइज कर रखा है। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डायलॉग हुआ है, मुखिया जी, मुझे मेरी ठीक है मुखिया जी, अब हम दिखाना चाहते हैं लॉन्ग। मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की ठीक है, अब ये जो बोल रही है मुझे मेरी मेहनत की कमाई, तो मेहनत की कमाई। अब आगे देखो आपकी आगे अभी इतना सा डायलॉग बचा है, तो अब यहाँ तक हम कर सकते हैं। जैसे अब फिर से सुनाता हूँ आपको पीछे से कि मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई ठीक है, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापिस कीजिए ऐसा। वापस। ठीक है, इतना मैं 2 सेकंड तक हमें लॉन्ग रखना हो, तो लॉन्ग रखने के लिए मैंने सीधा F6 किया। ठीक है, F6 करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पत्थर का पार्ट है जो मैंने यहाँ पे रखा है, इसके अंदर भी देखोगे तो इसके अंदर मैंने F5 करके रखा है। तो अब मैं वापस बाहर आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है कि मैंने ऊपर से लेके नीचे तक वैसे ही जैसे मैं करता हूँ हमेशा, क्रिएट क्लासी ट्विन, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में जाके ट्विनिंग में जाके ये जो सेटिंग कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं आपको कह रहा था कि हमें वॉकिंग और फ्लाइंग को 2 बार सिंबल बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते तो ये स्लो फास्ट स्लो वॉक हो जाता, जो कि अच्छा नहीं लगता है। सेव किया, सेव करने के बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया ऊपर से नीचे, कंट्रोल ऑल्ट एस। इसको फॉर एग्जांपल मैंने किया 120 125 फॉर एग्जांपल। 125 ऐसे ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। 95, इसको 5 मैंने माइनस कर दिया और इसको 95 पीछे कर दिया, यानी कि मैंने 115। तो 115 हो गया। अब देखोगे यहाँ से आप जब मूव होगा, तो वॉइस ओवर में बंद करता हूँ पहले, खाली ऐसा ही देखो, ये आगे की तरफ कैमरा ऐसा आएगा, ये होके। ठीक है, अब देखोगे कैमरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे पूरा सिलेक्ट कर लो और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करो। नीचे की तरफ कर दिया तो अभी देखोगे कैसे सामने की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सामने की तरफ आ रहा है ना। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं सर ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ थोड़े इधर उधर जा रहा है, थोड़ा सेट करना पड़ता है। पूरा सिलेक्ट करो। ये सिर्फ अभी जूम इन जूम आउट है, जैसे ये जो कैमरा दिया होता है इन्होंने, इस कैमरा से होता है। तो हमें खाली जूम इन जूम आउट नहीं करना है, हमें और भी कुछ करना है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाला करेक्टर है और ये वाला जो पेड़ है, ये जो 2 पेड़ और करेक्टर है, इन दोनों को हमने कर दिया कंट्रोल ऑल्ट एस से 105 और बड़ा कर दिया।
थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर दिया, और इसके बाद जो ये कैरेक्टर है इसको अलग से कर दिया लगभग 103, और बड़ा कर दिया, और इस कैरेक्टर को और बाहर की तरफ कर दिया ऐसा। अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे, तो अगर आप देखोगे इसी इसी पे ध्यान देना, जो ये वाला पार्ट है ना, इसी पे ध्यान देना, इस पेड़ और इस कैरेक्टर पे, तब आपको समझ आएगा कि थोड़ा सा 3D टाइप का दिखेगा। देखो थोड़ा सा मूव हो रहा है, और अगर आपको लगेगा नहीं हुआ अभी इतना ज्यादा, तो आप ये वाले कैरेक्टर को और इसको थोड़ा सा इस तरफ घुमा दिया। अब देखोगे यहाँ पे आके, तब आपको समझ आएगा कि ये कैरेक्टर इस तरह आपको लगेगा। आप बस यहाँ पे ध्यान दो, इस कैरेक्टर के जहाँ मेरा माउस घूम रहा है इधर ध्यान दो, इस वाले कैरेक्टर को, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह ये मतलब 3D टाइप का ये दिख रहा है। ये देखोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पीछे नारियल का पौधा है, या इस तरह लग रहा है पीछे कुछ नारियल का पौधा है, कोई भी पौधा है, ये यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ये 3D टाइप का दिख रहा है ऐसा, पीछे की तरफ ऐसा। सेम हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे बड़ा करेंगे 105, और फॉर एग्जांपल और बड़ा करना है तो इसको थोड़ा और बड़ा, और थोड़ा इसको बाहर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ। अब आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा और इसको नीचे की तरफ, और थोड़ा सा बाहर की तरफ, और थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो लगेगा 3D टाइप का दिखेगा आपको ऐसा। सेम चीज अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा अंदर से भी करना है, तो यहाँ पे जाओ अंदर, F6 राइट क्लिक, क्रिएट क्लास ट्विन। आप चाहो तो यही वाला सेटिंग दे दो, वरना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर थोड़ा बहुत वो मूव होगा, तो ये वाला सेटिंग दे दिया। इसके बाद आप क्या करोगे ना, जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा और दिखा दो, और ये वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखा दो। ऐसा लगेगा जब कैमरा आगे आएगा ना, तो ये वाला पार्ट ज्यादा नजर आ रहा है। कौन सा? ये वाला पार्ट। जूम से दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठ के आएगा ऐसा, ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा 2D में ये टेक्निक होती है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी देखो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इसी वाले पत्थर पे जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अब देखो कैमरा आगे की तरफ जा रहा, लग रहा है ना कि मतलब थोड़ा सा 3D दिख रहा है। अगर अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तभी आपको समझ आएगा। सेम ये जो करेक्टर है, इसको मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, थोड़ा सा इस तरफ। ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना, आपको समझ आता रहेगा। देखो आपको समझ आएगा, यहाँ पे ध्यान देना इस पत्थर पे, तभी आपको समझ आएगा कि कैसा आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा 3D लग रहा है ऐसा, इस तरह लगेगा। ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट करने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा। सेम वॉक साइकिल पे भी इसके अंदर जाओ, यहाँ पे अब इस वॉक को आगे करो, इसको क्लासिक ट्विन दो, इस पे कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ी नहीं करना है, बिकॉज ये वॉक है। वॉक को सीधा बाहर निकाल दो अगर आपको लगता है कि ठीक है इतना ठीक है। अब देखो पहले कि ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है, ज्यादा फास्ट चल रहा है, देन इसको पीछे की तरफ करो, शिफ्ट के साथ थोड़ा पीछे हो जाएगा तो जल्दी होता है, वरना एरो बटन जो है कीबोर्ड के उससे पीछे की तरफ करो, इतना काफी है। अब ये बड़ा नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा ये बड़ा आगे? बिकॉज ये इस तरफ ही जा रहा है। अगर ये कैमरा की तरफ आता तो बड़ा होता, जो कि मैंने पहले भी समझाया। ऐसा नहीं कि अब बड़ा करने लग जाओ यहाँ पे। तो देखो ये अब यहाँ पे दिखेगा, अब देखोगे तो इस तरह ये पैनिंग करके कैमरा आगे की तरफ आके ये इस तरह दिखेगा ऐसा। ठीक है, आप चाहो तो बस ये वाले करेक्टर को जरा सा आगे थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, अगर प्रोस्पेक्टिव में हमें दिखाना है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इतना हो गया। सेम चीज हमें जो बर्ड है, बर्ड के अंदर जाके भी यहाँ पे भी, यहाँ पे F6 क्रिएट क्लास ट्विन, और इसको भी आगे की तरफ। अब पहले देखो पीछे से कितना उड़ रहा है ऐसा। ठीक है, ये हो गया। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सब आपको दिखेगा कि हाँ सारी चीजें मूव हो रही है अपनी जगह। ये बोलेगी मुखिया जी मुझे मेरी। अब जब ये वो इतना हो गया, ये हो गया, कंट्रोल S मार दो, सेव कर दो। अब जब ये इतना हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पे F6 कर लेना है। F6 किया, इसके बाद यहाँ पे जो डायलॉग है इससे आगे ये है, कमाई वापस दिलवाई। मेरी कमाई वापस दिला दीजिए। अब मुझे अगर ऐसा लगता है कि जैसे ये लंबा शॉट हमारा ये हो गया एक, यहाँ से अगर मुखिया सुनोगे, जी मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस। ठीक है मुखिया जी, अब यहाँ पे इतना सा हो गया। अब मुझे मेरी मेहनत की कमाई। अब यहाँ पे मुझे बैक पोज लेना है इस करेक्टर का। पहले भी मैंने बताया कि किस तरह हमें ये बीजी को चेंज करना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे रख लो, जो ये इसका बैक है ये करेक्टर ला दो। आप चाहो तो इसको डिलीट ही कर सकते हैं यहाँ से। और मेरे को बैक जो करेक्टर चाहिए वो मेरे पास है ये वाला, इसका बैक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इधर आए, और इधर आने के बाद इसको कंट्रोल V कर दिया। आप चाहो तो सारी आइज को बंद करो, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर लो। अब ये जो करेक्टर है ये बैक से बात कर रही है, तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया। तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ पे देखोगे थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ये मेरे को इतना दिखाना है बैक में। अब रही बात इन सभी करेक्टर की, आप चाहो तो इन सब करेक्टर को हटा दो, इसको भी हटा दो, सिर्फ ये चाहिए मुख्य हमें। ये लॉन्ग से हो गए, ये इसका हम बैक से दिखा सकते हैं। इसके बीच में आप ना थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए पहले एक शॉट और लगा दो, जैसे यहाँ पे ये इस तरह बात कर रही है कि मुझे मेरी ऐसे, की कमाई मुझे वापस मेरी मेहनत की कमाई वापिस। अब
इतने में थोड़ा-सा जैसे है ना, जैसे मुझे लगता है कि इतना हो गया, अब थोड़ा-सा ये हो गया इतना, वापिस इतना, थोड़ा-सा जैसे है कि यहाँ पे कमाई वापस दिलवाइए। दिलवाइए। अब यहाँ पे जो है ना, अगर मेरे को चाहिए तो मैं थोड़ा-सा इस वाले पे पूरा F6 कर दिया यहाँ पे। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं इसका पहले ये जो मैंने F6 किया ये मुझे बाद में काम आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो करैक्टर है जो लिया अभी इसको भी हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा और पीछे जो चीज़ है इसको भी हटा दो, जो पार्ट है, सिर्फ़ मुझे ये मुखिया का ये करैक्टर चाहिए। और मैंने क्या किया, पूरा सेलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक। आप चाहो तो मुखिया का फ्रंट लगा दो वैसे। मैंने इसको बड़ा किया, मैंने और बड़ा किया और थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ किया ऐसा। अब जितने भी ये है ना, सारी चीज़ को हटा ही दो, मुझे बस बीजी चाहिए। पीछे वाला जो मुझे पार्ट है ये चाहिए। तो जैसे बकरी का है इसको भी हटा दो। सिर्फ़ मेरे पास एक ही वो बचा है, एक और ऊपर है, ये में भी शायद बर्ड का है, बर्ड भी हटा दो। अब मेरे पास सिर्फ़ बीजी है, बीजी भी वो नीचे वाला बीजी है। अब मुझे करना क्या है, जैसे मेरे को यहाँ पे मुखिया का जो कैरेक्टर है, ज वैसे तो पीछे से मैं थोड़ा-सा पीछे से लगा सकता हूँ, जो मेरे ये जो पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे डायलॉग यहाँ तक किया है, वो मैं पीछे से भी कर सकता था, यहाँ से, इतना सा। पर ठीक है, इतना सा भी की करने के कमाई बाद आपको वापस समझ आ दिलवाइए। गया कि इतने से बीच में रिएक्शन आएगा इसका। तो मैंने क्या करना है, इसका जो मुखिया जी का जो रिएक्शन मतलब फ्रंट है, फ्रंट को कॉपी किया, जो मैंने पहले भी समझाया था, पहले वाले पे मैंने यही कैरेक्टर यूज़ किया था आपको समझाने के लिए। कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। कंट्रोल वी करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहीं पे मुझे ये फ्रंट वाला ऊपर रखना है, ठीक है? थोड़ा बड़ा किया ताकि आपको समझ आए। अब इसके अंदर तो एनिमेशन है नहीं है, आप देखोगे इसके अंदर एनिमेशन नहीं है, सिर्फ़ ये ब्ला-ब्ला करने वाला लिप सिंक वाला है। तो ये लिप सिंक को मैं बंद करने के लिए शिफ्ट F5 से बैक ही कर लेता हूँ। तो ये जो लिप सिंक है ये तो बंद ही रहेगा। और रही बात ये थोड़ा-सा तो पार्ट है ये, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे इसको जैसे इतना सा पार्ट है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे यहाँ F6 करके ज़रा-सा इसको वो करता हूँ, मतलब एनिमेशन करता हूँ। यहाँ पे इधर आके ये F6 पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन। आप ये पहले से काम कर लो, तभी ये सही रहेगा, पहले से काम कर लो। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाली लेयर को इसको हटा दिया। मुझे लगता है जो नीचे जो ड्राइंग रहता है, जो सबसे पैर के पास जो रहता है, इस वाले पार्ट को मैं हटा सकता हूँ। ये सॉरी, ये एक साथ है तभी ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पे हटा दो। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, इसको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम करो, ठीक है? ये जो 2 पार्ट है, ये शायद एक साथ थे, ये वाले पार्ट। तो आप जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है दोनों, इसको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर, फिर जाके आप इसको F6 दोबारा यहाँ पे F6, अगर कभी ऐसा होता है आप चेक कर लो पहले। तो इसके बाद क्रिएट क्लासी ट्विन, यहाँ पे भी दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लासी ट्विन। ऊपर हमने ईज़ आउट नहीं किया अभी, तो सबको पकड़कर यहाँ पे ईज़ आउट करो। ये शायद एक 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 लेयर बच गई, ये वाला पार्ट बच गया। इसको ज़रूरी नहीं है वैसे नीचे वाले पे काम करना, जो ये वाला पार्ट है, इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको पूरा सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे ईज़ आउट किया। ईज़ आउट करने के बाद वैसे मेरे को यहीं से दिखाना है थोड़ा-सा, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है, पूरा ये सेलेक्ट कर लो, थोड़ा-सा इसको इस तरफ, और इसके बाद देखोगे ज़रा-सा इस तरफ, और पूरा पार्ट पकड़कर फिर ज़रा-सा फिर इस तरफ, ये थोड़ा-सा इसको आगे कर सकते हो बड़ा, ऐसा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ। तो कैसा होगा, ये इस तरफ होगा ऐसा। थोड़ा-सा कंट्रोल ऑल्ट एस करके कम कर लो, अगर ज़्यादा होगा तो इस तरफ ये ऐसा ऐसा हिलेगा थोड़ा-सा। और ये हिलने के बाद ज़रा-सा मैंने मूव किया इसको इस तरफ, और आप चाहो तो जो हाथ को फ्रंट वाला मैंने पहले भी सिखाया है, हाथ को ज़रा-सा बाहर की तरफ, ये नज़र भी नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि हमने काफ़ी क्लोज़ लगाया है। तो इसीलिए मैं इतना सा मेरे लिए काफ़ी है कि सिर्फ़ ये ज़रा-सा ऐसा हिल रहा है, यूँ हिल रहा है, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत जो काम है इसका वो अपने हिसाब से ये वो मूव होता रहेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे F6 कर दिया, क्रिएट क्लासी ट्विन। इसके ऊपर मैंने पहले भी बोला है कि करैक्टर एनिमेशन के ऊपर वीडियो डाला है कि फ्रंट से कैसे अच्छा क्वालिटी का काम करना है। आप पहले वो करैक्टर एनिमेशन वाला वीडियो देखना। इसको ज़रा-सा इसको इस तरफ ही कर दिया। अब बाहर आता हूँ, मेरे को वैसे भी थोड़ा-सा छोटा-सा पार्ट चाहिए था इसका, तो बड़ा किया इसको ऐसा। पीछे जो है जब भी कभी आप क्लोज़ लगाते हो तो ऊपर ऐसा सेट मत करो बीजी को, नीचे रखो, नीचे से और अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है ऊपर से जो आसमान है वो नज़र आ रहा है, स्काई है वो नज़र आ रहा है, थोड़ा छोटा करो। इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे ये मैंने इस तरफ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इस तरफ किया, ऐसा पीछे का यूँ दिखा दिया। या फिर आप देखोगे जब मेरा ये है, तो ये पार्ट तो दिखेगा नहीं, ये पार्ट दिखेगा पीछे का बैक साइड से ये। तो आप चाहो तो कंट्रोल बी प्रेस कर लो, बी प्रेस करने से क्या होगा, पीछे का जो ये पार्ट है सारा, और एक बार कंट्रोल बी करो, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। आप इसको हटा दो, और जैसे इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ, या फिर पूरा चीज़ को सिलेक्ट करो, सिर्फ़ इस चीज़ को अनसेलेक्ट करो, इस पार्ट को यूँ दिखा दो थोड़ा-सा नीचे, तो ऐसा लगना चाहिए ना कि इस तरफ से है।
तो हमने इस तरफ से दिखा दिया ऐसा, कि ये इस तरफ से, या जो ये पार्ट है जब ये यहाँ से दिखेगा फ्रंट, तो हो सकता है ये वाला पार्ट नज़र आए, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से हट सकता है, इस तरफ दिख सकता है थोड़ा सा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लो ऐसा, क्योंकि ये पीछे है तो मतलब आसमान नज़र आ रहा है, तो इतना इतना मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा इस पे, कि नीचे ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करके इस तरफ दिखा सकते हो पीछे से, जैसे मैं इसको इस तरफ को इस तरह दिखा रहा हूँ ऐसा, ये परफेक्ट है। तो इस तरह मैंने एक बीजी बना दिया। नीचे का तो इतना असर नहीं होता है कि मतलब गलत है, कैसा है, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, सामने बस इतना दिख रहा है, क्योंकि पीछे हमारा बीजी पूरा है और यहाँ पे इस तरह है। तो एक ही बीज को हम ऐसा कर सकते हैं। ये किया, अब यहाँ पे बोलेंगे कमाई वापस दिल ठीक है, ये छोटा-सा वो लगाया हमने। अब जो छोटा-सा पार्ट भी लगाया, तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एक छोटा-सा ज़ूम इन ज़ूम वाला वो लगा सकते हो। जैसे छोटा-सा मैंने एक F6 किया, यहाँ पे सीधा ईज़ आउट, ये वाला सेटिंग नहीं किया, सीधा ईज़ आउट दिया और इसको थोड़ा-सा बड़ा करने के लिए 103 किया। अभी देखोगे इस तरफ जा रहा है ये, थोड़ा-सा सेंटर में ला दो ऐसा, तो ये आएगा इस तरह। मुखिया जी ऐसा, इस तरह, थोड़ा-सा इस तरफ रखो और वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ। मुझे मेरा ऐसा आएगा, सामने की तरफ यूँ। अगर आपको लगेगा थोड़ा और सेट करना है, थोड़ा आगे-पीछे देखा करो कितना करना है। यूँ आएगा और थोड़ा-सा नीचे की तरफ, तो आप देखोगे इस तरफ आएगा। अब जब मैं ये देखूँगा पूरा तो कैसा होगा? कमाई वापस दिल ऐसा। अब इसके बाद ये वाले पे जो है मैं इसका बैक यूज़ करने वाला हूँ। मैंने 3/4 इसलिए यूज़ किया ताकि ये वाले एंगल पे मैं अच्छे से काम कर सकूँ। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एकदम से ये बैक आ गई और ये 3/4 ही रह गया। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब ये वाला मेरा रहेगा 3/4, 3/4 में थोड़ा बड़ा किया और थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा इतना सा रखा कि चलो यहाँ रखता हूँ, इतना सा। अब जो पीछे जो ये वाला पार्ट है इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब पीछे जो बीजी है, पीछे जो ये सब उड़ रहा है इसको भी हटा दिया। अब जब ये सोचो कि ये औरत इसके बैक से नज़र आएगी और ये आदमी का भी, तो तब भी तो वो दूसरा वाला बीजी नज़र आएगा ना, लगभग वही बीजी नज़र आएगा जैसे हमारा ये वाला बीजी था। तो हमने इसको भी काम कर सकते हैं, जो ये सेम बीजी है। आप यहाँ से ओपन करके रख लो, इसको थोड़ा-सा ब्रेक करो। आप चाहो तो सबको यहाँ पे लॉक कर लो, सिर्फ़ इसी लेयर को ऑन कर लो। तो इस वाले को मैंने थोड़ा-सा बड़ा किया और थोड़ा-सा इस तरफ किया ऐसा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरफ कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके आपको नज़र आएगा कि कितना करना है। तो इस तरह बीजी के साथ देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इतना लगभग मैंने इतना किया, ठीक है? इस तरफ से ये बात कर रही है क्योंकि लगभग ये रहेगा, थोड़ा-सा इसको इस तरफ दिखा दो कि ये यहाँ से नज़र आ रही है, क्योंकि कैमरा अभी यहाँ से लग रहा है ना इस तरफ से, तो अभी हमें ऐसा दिखाना है। तो जो पीछे बीजी है देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, बिना बिना कोई नया बीजी बनाए, जो पीछे थोड़ा बहुत है इसी को मैं एडिट कर, इसके अंदर मत करना। अगर कोई भी पार्ट सिंबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट कोई भी इसमें से कोई ऐसा सिंबल पार्ट है, जैसे ये है, ये सिंबल है, अगर आप इसके अंदर जाके काम करोगे तो पीछे भी गड़बड़ होगा। इसके लिए आपको इस जो ये घर वाला जो पार्ट है इसको आपको डुप्लीकेट करना पड़ता है, डुप्लीकेट सिंबल। खैर मुझे अभी इसके अंदर नहीं जाना है, मैं बस यहीं से इसको चेंज कर रहा हूँ। ज़रा-सा इसको यहीं से इसको ऊपर या ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो सामने से ही। तो यहाँ से मैंने इसको ऊपर किया ऐसा, और जो नीचे का पार्ट है ये वाला इसको भी ज़रा-सा आगे की तरफ, और जो ये वाला पार्ट है इसको भी आगे खींचा-तानी का काम कर रहा हूँ ऐसा, ये किया। अब जो मुझे लगता है कि अगर पेड़-पौधे और लाने हैं तो ये वाले पार्ट को भी ऐसा किया। ऐसा सोच लो नया बीजी बना रहा हूँ। तो जैसे मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पेड़ है इधर ला सकता हूँ, और इसको थोड़ा-सा छोटा किया, और जैसे ये जो पार्ट है इस वाले जो पत्थर है, पत्थर को भी यहाँ पे लाया पीछे से उठाकर, इस पत्थर को यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसा, ठीक है? इधर रख लिया, और जो ये पेड़ है, पेड़ को भी ज़रा-सा छोटा करके, इतना इतना छोटा करके इधर रख लिया। अब यहाँ पे एक नया बीजी टाइप का बन जाएगा, अलग से ही आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है, ये इतना ठीक है। अब ये भी इसको यहाँ पे सेट कर दिया ऐसा। अब देखोगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। थोड़ा-सा इसको इस तरफ करो, और ये जो घर है, घर को भी ज़रा-सा इस तरफ रखो, ऐसा। अब हुआ क्या यहाँ पे, आप देखोगे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फर्स्ट वाला जो बीजी है इसी को ले लो, फर्स्ट वाला बीजी। तो इसमें हमारा अगर लॉन्ग से देखोगे तो लॉन्ग में हमारा ये सब दिख रहा है। अब जब हमने इस औरत का बैक से लगाएँगे ना तो इस तरफ का दिखेगा। तो अब हमने यहाँ पे देखोगे जब ये जो मुखिया जी है इसका भी ये बैक दिख रहा है, तो ये वाला हमने बीजी को रखा, ये इस तरफ रखा, ऐसा रखा, और इसमें भी हमने लगभग इस तरह दिखाया। अब थोड़ा-सा ये जो करैक्टर है सबको ऑन कर दो पहले यहाँ पे लॉक को, तो इस करैक्टर को ज़रा-सा सेंटर पे लाओ, ये।
इस तरफ लाओ। अब जो वो आदमी है पीछे से, कई बार वो आदमी जो अभी देखोगे तो वो चल रहा है, अभी भी वो जो पूरा नहीं पहुँचा होगा आगे, ये भी कभी-कभी नोटिस करना होता है। जैसे ये आदमी यहाँ पे अभी भी तो वो यहाँ पे है ना, अब हो सकता है वो इ इस तरह अभी चल ही रहा है, तो आप इसको कॉपी करके, इसको पूरा कॉपी करके आगे ला दो, यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ ही मैंने आगे उठाया, ऑल्ट के साथ कॉपी हो जाता है। अब इस वाले आदमी को आप चाहो तो यहाँ से 1 कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको 1 करोगे, मैं इसको पूरा F6 यहाँ पे क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यहाँ से मैं इसको इतना कर रहा हूँ। अब देखोगे, इसको मैं दिखाऊँगा भी वॉक में, फिर ये चीज़ भी ध्यान देना है कि ये कितना यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना सा नज़र आ रहा है, नीचे ये ज़मीन भी देखना है, थोड़ा-सा मैंने ज़मीन को ऊपर किया, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, लगभग ऐसा रख लो, ये यहाँ है, अभी भी ये यहाँ है, यहाँ से ये चलेगा और चलते-चलते आगे की तरफ जाएगा ऐसा। ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, आप चाहो तो ये थोड़ा-सा इसको आगे की तरफ ही कर लो, इसको F5 कर लो, ताकि ये जो ये कैरेक्टर बाहर की तरफ निकलता हुआ आपको नज़र आए। और कर लो भले थोड़ा-सा और, थोड़ा-सा F5 और कर दिया, इस तरह। अब देखोगे कि ये जो कैरेक्टर है, ये यहाँ से तो चल के आया, अभी भी तो ये यहीं पे है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है, बिकॉज़ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने हम खुद कर रहे हैं, तो यहाँ से ये काम करेगा ऐसा। अब ये जो औरत है, अगर आपको लगता है कि सर ये औरत बात करेगी तो कैसे करेगी, थोड़ा बहुत तो लिप सिंक हिलना चाहिए था, तो आप चाहो तो, जैसे अभी मैंने तो इसके जॉ लाइन हिलाया नहीं है, मतलब मूव नहीं किया, तो यहाँ पे ये लूप है वैसे, इसको मैं ब्रेक करता हूँ अंदर, और इसी को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो इसी को मैं करता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो लाया था कि कैसे ये काम करना है। चलो मैं इसी को करता हूँ, ज़रा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसी को ऐसा, ताकि ऐसा लगे कि ये मूव हो रहा है। थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ ऐसा लगना चाहिए ना, ये यूँ हिल रहा है। और इसके बाद थोड़ा-सा और आगे, इसके बाद ये वाला लिप्स लेके ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा आगे करेंगे। कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना किसी भी चीज़ को। आप चाहो तो सेव एज़ भी कर सकते हो। ऑल्ट के साथ मैंने इतना किया, और इसके बाद ये वापस यहाँ लिया, थोड़ा-सा इसको F5 करके आगे किया, ऐसा। तो ये ऐसा, इसके बाद F5, ये बंद क्लोज़ हो गया, और ये इसके बाद ये वाला लिप सिंक और ये वाला लिप सिंक। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आप इसको हटा दो। ठीक है? अब इससे क्या हुआ, अब बाहर आओगे, ज़रा-सा आपको दिखेगा, पर यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ कर लेना, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल फ्रेम, और फिर दोबारा राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज़ सिंबल्स। तो ये आपको लगेगा कि थोड़ा-थोड़ा मूव हो रहा है। यहाँ पे इस तरह मूव हो रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका जरक है, ये पुराना करैक्टर था। अगर कभी ऐसा जरक होता है तो राइट क्लिक करो, उसको क्लियर की फ्रेम करो, F6 करो, फिर क्लासिक ट्विन दो। फिर यहाँ पे आपको जरक नज़र नहीं आएगा, वेट करो। मुझे लग रहा है अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में मेरा जो ये सिंबल है और ये सिंबल का पॉइंट है, इसका अलग-अलग है। देखो, इसका अलग पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मूव हो गया ना, ये वाला पॉइंट, तब वो टूटेगा। अब ये जो ये करैक्टर मिशन बहुत पुराना है, तो अगर कभी ऐसा होता है तो इसी को उठा के पीछे रखो, ठीक है? क्योंकि मैं इसी पे काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके सीधा F6 क्रिएट लास्ट ट्विन। तब आपने क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ रहा है, तब आप यहाँ पे काम करोगे। जैसे फिर इसके नीचे, जैसे ऊपर जा रहा है, अब आप क्या करोगे, इस वाले को ऊपर की तरफ उठाओगे ऐसा। अगर ये आपको लगता है ये ऊपर की तरफ, और नीचे देख लो पहले, इज़ इन इज़ आउट तो नहीं लगा है, तो इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ, तब ये ऐसा ऊपर की तरफ उठेगा, फिर ये ऐसा। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ही ऊपर है, तो इसको थोड़ा-सा, जैसे ये पार्ट देखो नीचे है, तो ये मुझे नीचे नीचे की तरफ चाहिए, तो इसको थोड़ा-सा नीचे रखो, अगर कभी गड़बड़ होता है। इधर था ये, और सेम चीज़ हमने इसको क्लियर की फ्रेम कर दिया, F6 कर दिया, यहाँ पे इधर आ चुका है, तब आके ये ऊपर और थोड़ा-सा नीचे कर लो, इतना। अब ये ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, तो इतना हो गया अपना, थोड़ा-सा चाहिए था हमें। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बोलेगी, ये जो करैक्टर है, इस तरह बोलेगी यहाँ पे, दिलवाइए, दिलवाइए, इसको दिलवाइए, दिलवाइए, ठीक है? ऐसा। अब यहाँ पे जैसे ये दिलवाइए, दिलवाइए, ये इतना सा है, अब ये दिलवाइए, ये हो गया। अब अगर मुझे लगता है, मुझे यहाँ पे इसके लिप सिंक के अकॉर्डिंग इसको यहीं पे इसका लिप सिंक बंद करना है, तो अंदर जाके आपको ये लिप सिंक को इधर ही स्टॉप करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट तो मैं इसको थोड़ा-सा जो ये पूरा पार्ट है, ये बाहर आके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो हेड है, हेड सिंक्रोनाइज़ हुआ या नहीं हुआ। ये 30 है, तो यहाँ पे कितना 14 है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये यहीं से स्टार्ट होगा, ये इधर है, 1 है, तो यहाँ पे अपना जो लूप है, ये लूप होना चाहिए, और यहाँ पे आए, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे 5 है, 5 ये लूप है, और इसके बाद दूसरे वाले पे आए, दूसरे वाले पे ये 10 है, 10 लूप है। इसके बाद यहाँ पे आए,
और यहाँ पे ये 2 हो गए, ये 18 होना चाहिए था, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप चाहो तो ये सारी चीज़ों को जितना पार्ट है इसको आगे की तरफ उठाते रहो, थोड़ा बहुत तो इस पे काम है, ज़्यादा तो काम है नहीं, तो इतना मैंने काम कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये अगला देखोगे, अगला भी यहाँ पे हमारा 10 है, तो 10 के यहाँ पे 26 होना चाहिए। तो आप चाहो तो सिंक्रोनाइज़ कर लो, सिंक्रोनाइज़ जो मैंने बोला पहले, आप यहाँ पे इसको 30 है तो 30 कर लो, और इसके बाद तो आगे तो मैच हो ही जाएगा, जैसे 61 है तो 61 कर दो। मैं अब क्या करूँगा, मैंने ये इसलिए किया, जैसे मेरे को लगता है कि मेरा डायलॉग इधर ख़त्म है, तो मैं इधर ही जाके अंदर मेरा 42 पे है, तो 42 पे जाके इसके बाद तो ये मेरा जो भी पार्ट है इसको मैंने क्लियर की फ्रेम करना, हटा देना, और इसको F5 करके आगे बढ़ा दो जितना मर्ज़ी। अब होगा क्या, जब हमारा डायलॉग होगा तो इसके बाद हमारा ये ज़्यादा बात नहीं करेगी, मतलब ये मूव नहीं होगा, ये जो जॉ लाइन है सिर्फ़ इतना सा होगा। अब यहीं पे हमने काम करना है, जैसे थोड़ा-सा पहले यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मुझे लगता है बीच में ये जो ब्लैंक की है ये है, तो आपने पूरा जो ये पार्ट है इतना उठा दो, जो ऊपर वाली ब्लैंक की है इसको नीचे रख लो यहाँ पे। जो टाइमलाइन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, बाकी जगह पे आप F7 कर सकते हो, ब्लैंक की तो है। तो अब करना क्या है इसके बाद, जैसे यहाँ से ये चल रहा है, अब थोड़ा-सा इसको नीचे करूँगा ना ताकि आपको नज़र आए, वरना ऊपर आपको टाइमलाइन नज़र नहीं आ रहा। दिलवाइए। ये दिलवाइए, थोड़ा ऊपर कर दो यहाँ पे, और अब देखो ये हो गया इसका, और इसके बाद यहाँ से ये बोलेगी दिलवाइए। ऐसा। अब ये हमारा इधर हो चुका। अब पूरा सिलेक्ट किया, अगर आपको लगता है ये जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर है, ये 1 से नहीं है, तो ये 1 से करना है यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने लास्ट में गया, तो लास्ट में मेरे पास ये है, तो मैंने सीधा F6 किया और पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट ट्विन। क्रिएट लास्ट ट्विन के बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। देखो, मैंने अभी क्रिएट लास्ट ट्विन किया, पर एक गलती मैंने क्या किया, पीछे बीजी जो मैंने ब्रेक किया था, उसे मैंने सिंबल नहीं बनाया। तो क्या करना है, हमेशा कंट्रोल Z, गलती होती है तो कंट्रोल Z करो। तो पूरा सिलेक्ट करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, तभी कहता हूँ काम देखा करो वीडियो, तभी आपको समझ आता है कि कैसे लोग काम करते हैं। अभी देखो, पेड़ अलग है, ये सब पार्ट मैंने अलग अलग किया था ना, इसको सिंबल नहीं बनाया था, तो की में ही क्लिक करो, सीधा F8 कर दो, सिंबल बन जाएगा। बन गया सिंबल। अब सिंबल बनने के बाद आप क्या करो, अब आओ लास्ट में, अब वो जो थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा था, अब लेगा नहीं, वो ट्विन में कन्वर्ट कर रहा था, ट्विनिंग बना रहा था वो कोई क्लासिक ट्विन नहीं बना रहा था। अब फटाक से पड़ जाएगा, अब ये वाला सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्लो फास्ट स्लो, और जो पीछे वॉक है वो हमारा पुराना ही वाला वॉक काम कर रहा है, तो अब ये कर दिया। अब इसके बाद पूरा सेलेक्ट किया, इतना लगभग इतना करो, और इसको यहाँ पे आके 103 या फॉर एग्जांपल और बढ़ाना है 101, तो 104 हो जाएगा। थोड़ा-सा सेंटर पे लाओ ऐसा, तो ये सामने कैसे आएगा, ये सामने की तरफ आएगा। ये वॉइस ओवर में बंद करता हूँ ताकि समझ आए, ये सामने की तरफ आएगा ऐसा। अगर मुझे लगता है जो ये कैरेक्टर है, ये थोड़ा सामने है, इसको थोड़ा-सा इसको मूव हो सकता है, और ये कैरेक्टर को इस तरफ, ताकि ऐसा लगेगा सामने की तरफ, ऐसा, ठीक है। अब आप देखोगे कि हुआ क्या, एक ही डायलॉग को, जो मैं पहले काम करता था, पहले भी मैं हमेशा बोलता था, जब तक आपके पास पोज नहीं होंगे तब तक आप अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाओगे, टॉप एंगल भी हो सकता है। ये सारा जो पोज है ये आपको हमारा वेबसाइट पे मिलता है। साउथ एशिया में लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारी सर्विस हम देते हैं, जैसे कैरेक्टर एनिमेशन की, अगर आपको वीडियो बनवाना है, अगर आपको वॉइस ओवर करवाना है, अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाना है, अगर आपको इस कैरेक्टर का ट्रेडमार्क लेना है, बहुत कुछ होता है जो आप हमसे बनवा सकते हैं। बिकॉज काम देखने के, ऑफिस देखने के बाद मुनीश मेहता पे आप ट्रस्ट करते हो कि साउथ एशिया में ये ब्रांड ट्रस्ट के लायक है, तो आप बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। बाकी यहाँ पे देखोगे, हमने एक शॉट जो बोलते हैं कि मुखिया जी मुझे मेरे पैसे वापस दिला दीजिए मेहनत की, तो पहला शॉट हमने ये लगाया मास्टर शॉट, जो हमने खुद विजुलाइज किया, और दूसरा शॉट हमने इसी का जो फ्रंट है वो शॉट लगा दिया, तीसरा हमने ये वाला शॉट लगा दिया जो कि इस औरत का बैक शॉट है, तो वो लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये इस तरह पीछे से चल रहा है। अब पूरा सुनोगे ना यहाँ पे, बाकी मैं आपको फाइनल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको आइज को मैंने ऑन कर दिया, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अटक के चले, लेकिन फाइनली अच्छा दिखेगा मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए। ऐसा। बाकी हमने ऐसे ही रखा है थोड़ा-सा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो यहाँ पे जो मेरा जो पूरा सीन है, इस पे आपको खुद समझ आ रहा होगा, ये कैमरा के पास पास है तो थोड़ा बड़ा है, ये दूर है तो छोटा है, दूर है तो और छोटा है, ठीक है। पीछे देखोगे, पीछे हमारा ये सारा पार्ट अच्छे से काम हो रहा है। नीचे देखोगे 3D टाइप का आपको दिखेगा। तो पूरा मैंने स्टेजिंग समझाया आपको किस तरह करना है। ये इसका फ्रंट है, ये बीजी कैसे चेंज हुआ, कैसे हमने इस बीजी का ये बीजी बनाया, उसके बाद ये जो कैरेक्टर है इसका फिर ये वाला शॉट कैसे बनाया, बीजी कैसे बनाया, ये आदमी को क्यों रखा, तो इसके बाद ये पूरा शॉट बनता है, इसे कहते हैं हम स्टेजिंग।
ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बड़े डिज्नी लेवल पे जा रहे हो, लेकिन यूट्यूब लेवल पे ये अच्छा क्वालिटी का काम है। ठीक है, बाकी अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है? एक्सपोर्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे इसको लॉक करो और कहीं पे भी आप इसको क्लिक करो सिलेक्शन टूल से, प्रॉपर्टी पे जाओ, पब्लिश सेटिंग में आप जाओ, वहाँ पे मोड सेटिंग होता है। मोड सेटिंग में जाके जेपीजी क्वालिटी को 100% करो। हमेशा अगर आपने मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है तो स्ट्रीम और इवेंट को हमेशा यहाँ पे जाके 160 केबीपीएस और फास्ट यहाँ पे बेस्ट रखो, इसको फास्ट नहीं बेस्ट, और यहाँ पे भी आके इसको बेस्ट रखो। ठीक है, ये रखो 160 केबीपीएस, जैसे 160 केबीपीएस, यहाँ पे ऊपर भी मैंने 160 केबीपीएस करना है, 160। इससे होता क्या है, इससे जो हमारा ऑडियो का क्वालिटी है ना वो कभी फटता नहीं है, वो खराब नहीं होता है। ओके कर दिया, देन हमने यहाँ पे अपना जो फाइल पे आके वहाँ पे आके हमने उसको सेव करना है। फाइनली फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे आके जो फाइल है इस पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा रहेगा, यहाँ पे ये इधर आके एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया, इस पे चले जाके यहाँ पे आपके पास वैसे डिफ़ॉल्ट जो रहता है क्विक टाइम रहता है। क्विक टाइम मतलब एमओवी होता है। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो क्विक टाइम में निकालो, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का निकालता है। अगर आपके पास ये मीडिया इनकोडर है, एडोब मीडिया इनकोडर, तो आप यहाँ पे जाओ, H.264 ये है हमारा MP4 का सेटिंग। यहाँ से आप लोकेशन दे दो, यहाँ पे लोकेशन देने के बाद आप एक्सपोर्ट करो, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस फोल्डर पे क्लिक करके लोकेशन दे दो डेस्कटॉप पे इस पे, और मैं यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करूँगा। फिलहाल मैं एक्सपोर्ट करके फिर आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे भी सीधा एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं आपको फाइनली एक्सपोर्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करना सिंपल है, ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है। इस फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे सीधा आपको पूछेगा कहाँ पेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया डेस्कटॉप पे, और इसको दिया एनिमेशन 1 2 3 इसी नाम से दिया, और यहाँ पे मैंने सीधा इसको सेव कर दिया, और बस सीधा इसको एक्सपोर्ट करना है। जैसे ही एक्सपोर्ट होगा मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए। मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए।